आकाशवाणी नेपाल से अपने करियर की शुरुआत करके शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक उदित नारायण आज भी अपने गानों से श्रोताओं के दिलों पर राज करते हैं। उदित नारायण झा का जन्म नेपाल में 1 दिसंबर 1955 को एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन के दिनों से ही उनका रुझान संगीत की ओर था और वह पार्श्व गायक बनना चाहते थे। इस दिशा में शुरुआत करते हुए उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा पंडित दिनकर कैकिनी से हासिल की। उन्होंने गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत नेपाल में आकाशवाणी से की, जहां वह लोक संगीत का कार्यक्रम पेश किया करते थे। लगभग 8 वर्ष तक नेपाल के आकाशवाणी मंच से जुड़े रहने के बाद वह 1978 में मुंबई चले गए और भारतीय विद्या मंदिर में स्कॉलरशिप हासिल कर शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने लगे। वर्ष 1980 में उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार राजेश रोशन से हुई, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचान करके अपनी फिल्म 1920 में पार्श्व गायक के रूप में उन्हें काम करने का मौका दिया। लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म टिकट खिड़की पर बुरी तरह नकार दी गई। दिलचस्प बात है कि इस फिल्म में उन्हें अपने आदर्श मोहम्मद रफ़ी के साथ पार्श्व गायन का मौका मिला। लगभग 2 वर्ष तक मुंबई में रहने के बाद वह पार्श्व गायक बनने के लिए संघर्ष करने लगे। आश्वासन तो सभी देते, लेकिन उन्हें काम करने का अवसर कोई नहीं देता था। इस बीच उन्होंने गहरा जख्म, बड़े दिल वाला तन बदन, अपना भी कोई होता और पत्तों की बाजी जैसी बी और सी ग्रेड वाली फिल्मों में पार्श्व गायन किया, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। लगभग 10 वर्ष तक मायानगरी मुंबई में संघर्ष करने के बाद 1988 में नासिर हुसैन की आमिर खान अभिनीत फिल्म कयामत से कयामत तक में अपने गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा की सफलता के बाद उदित नारायण गायक के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। कयामत से कयामत तक की सफलता के बाद उनको कई अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए, जिनमें राम अवतार, त्रिदेव, महासंग्राम, दिल, सौगंध, फूल और कांटे जैसी बड़ी बजट की फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों की सफलता के बाद उन्होंने सफलता की नई बुलंदियों को छुआ और एक से बढ़कर एक गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। 5 बार मिल चुका है फिल्म फेयर पुरस्कार। उदित नारायण अब तक 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। हिंदी सिनेमा जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2002 में फिल्म लगान के गीत सुन मितवा और 2003 में फिल्म जिंदगी खूबसूरत है गीत छोटे छोटे सपने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। आमिर खान, शाहरुख खान जैसे नामचीन गायकों की आवाज़ कहे जाने वाले उदित नारायण ने 3 दशक से भी ज़्यादा लंबे करियर में लगभग 15,000 फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। दूसरी भाषाओं में भी गाए हैं गाने। उन्होंने हिंदी के अलावा उर्दू, तमिल, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और नेपाली फिल्मों के लिए भी अपना स्वर दिया है। उदित नारायण ने कई गैर फिल्मी गीतों के गायन से भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी उदित नारायण ने नेपाली फिल्मों में अभिनय भी किया है। इनमें कुसुमे, रुमाल और पिराती प्रमुख हैं। इसके अलावा उन्होंने भोजपुरी सुपरहिट फिल्म कब हुई गवनवा हमार का निर्माण भी किया है। उदित नारायण भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका में कई स्टेज कार्यक्रम में भी पेश कर चुके हैं। वह आज भी अपनी मधुर आवाज़ से संगीत जगत को सुशोभित कर रहे हैं।